अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये वो कबाब हैं चिकन और आलू के जो लास्ट व्लॉग में आपने देखे थे, उसमें मैंने इनको डीप फ्राई किया था। यहाँ पर मैंने इनको शैलो फ्राई किया है, तो बेहतर है आप इनको इस तरह से शैलो फ्राई करें। यकीन जानिए ये बहुत मज़े के कबाब बनते हैं। ग्रोसरी की थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी तो वो शॉपिंग करने में गई। ज़्यादातर शॉपिंग जो है वो कैसर ही कर लेते हैं। चाहिए तो मुझे ही होता है, सब कुछ मैं ही बताती हूँ, लेकिन फिर मैं ना थोड़ी लेज़ी हो जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए। ये पास्ता, टमाटर पास्ता है जो कि आप किसी खाने में भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये मैं लेकर आई। मैंने कहा चलें इसको ट्राई करते हैं। वैसे तो ये पास्ते के लिए है कि आप इससे पास्ता बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ना सालन पकाने के लिए यूज़ किया। पिज़्ज़ा बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई शॉपिंग हमारी कहीं से होती है, कोई कहीं से होती है। ये जो केचप है ये हमें एज़डा की अच्छी लगती है। एज़डा का अदरक अच्छा है, एज़डा का हरा धनिया अच्छा है, तो फिर कुछ चीज़ें हम एज़डा से बाय करते हैं। इमली की सॉस बनाई काफ़ी ज़्यादा, तो वो मेरे बेटे ने उसमें ना वेट स्पून डाल दिया, तो वो ख़राब होगी। काफ़ी ज़्यादा थी तो वो जार समेत ही मुझे फेंकनी पड़ी। तो अभी फिर मुझे चाहिए थी, तो मैंने ना थोड़ी सी बनाई। मैंने कहा मैं भी इतनी ज़्यादा बना लेती हूँ जान छुड़ाने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। अच्छा, ये हबीकस ड्राई फ्लावर हैं, यानी कि गुले गड़हल या गुले ख़त्मी इसको उर्दू में कहते हैं, और इसकी चाय भी मिल जाती है। ये सूखे हुए फूल हैं जो मैं पाकिस्तानी ग्रोसरी शॉप से काफ़ी टाइम पहले लेकर आई हूँ। इसका कहवा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेशन है, वेट लॉस के लिए है, ब्लड प्रेशर को कम करता है और शुगर लेवल को भी कम करता है। ब्लड शुगर है उसको भी कम करता है, और इसके इतने फ़ायदे हैं आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मैं इतनी हैरान हुई। मैंने कहा ये तो मैंने काफ़ी टाइम से घर पर लाकर रखे हुए हैं। मैं ये लाई थी गुलाब के फूल समझ कर के ये कुकिंग में इस्तेमाल हो जाते हैं, और यकीन जानिए ये इतनी मज़े की टी है ना। कहवा कोई भी होगा वो बहुत मज़े का होता है, उसका फ़ायदा ही होता है। यकीन जानिए खाली ही गर्म पानी आप पीना शुरू कर दें, आपको उसका भी फ़ायदा होना शुरू हो जाना है। थोड़ी सी इसमें मैंने लेमन ग्रास डाली है। इसको उबालते समय भी डाल सकते हैं, एंड पर डालना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये हबीकस टी या हबीकस फ्लावर जो हैं, इसका कावा बनाकर आप पिएँ तो आप देखेंगे दिनों में आपको इतना फ़र्क पड़ेगा। एंटी इन्फ्लेमेशन है, जो वाटर वेट हमारी बॉडी में हो जाता है। कोई भी कावा जो है ना वो खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना चाहिए, और 1 से 2 कप आप पी लें। और सुबह के वक़्त थोड़ा गर्म पानी ही सही है पीने के लिए, या लेमन की या जिंजर टी सही है। ग्रीन टी खाली पेट तबीयत ख़राब कर देती है। बच्चों की फ़रमाइश थी कि पिज़्ज़े बनाए जाएँ, तो उसकी तैयारी फिर मैं 1 दिन पहले से ही शुरू करती हूँ। चिकन जो है टिक्का बनाने के लिए उसको मैंने मैरिनेट करके रखा। जो आटा गूँदना था वो भी रात को मैंने आटा गूँध कर रखा जिसके पिज़्ज़े बनने थे। और थोड़ी-सी ग्रोसरी शॉपिंग थी, कैसे वो करने गए, साथ बच्चे चले गए, और मैं यहाँ पर ना पोटैटो सैलेड बनाने लगी हूँ। आलू आपने देखा मैंने किस तरह से कट किए हैं। काफ़ी ज़्यादा मौसम में ना तब्दीली आ गई है। काफ़ी ज़्यादा ठंडक जो है ना वो फ़ील होती है। खैर इतनी भी ठंडक नहीं है कि जर्सियाँ ही पहनी शुरू हो जाएं, लेकिन गर्मी के मुकाबले में मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर ना। ये जो मैंने आपको चाय बताई है हबीकस टी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसको आप ज़रूर ट्राई करना, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो ये चाय जो है ये मैं एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए पी रही हूँ कि बॉडी में जो वाटर वेट हो जाता है, क्योंकि मैं ओवरऑल बिल्कुल सही हूँ। मेरे बाजू देख लें, मेरी नेक देख लें, सिर्फ मेरा पेट जो है वो ऐसा है। और यकीन जानिए ये मुझे पीते हुए कोई 3 दिन हुए होंगे, तो मेरा पेट ऐसे फ्लैट नज़र आना शुरू हो गया। मैं क्या पता नहीं की स्यापा है, मतलब हमारे पेट में सिर्फ इतना से ही है कि ये थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, कहवा पी ले, तो सारी हवाएं निकल जाती। और आगे आ रहा है ऑटम सीजन, बल्कि आ नहीं रहा, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ के डिकन दी कि किदों मौसम बदले, किदों मौसम बदले। और इस दफ़ा सोशल मीडिया पर इतनी ज़्यादा वीडियोस नज़र आ रही हैं, सब जो है ईगरली ऑटम सीज़न का वेट कर रहे हैं। तो उसमें तो आप जानते हैं इस तरह के कहवे जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। और एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आप कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो कम कर दें।
कॉफ़ी जो है ये बहुत नुकसानदेह है। ये ब्लड प्रेशर को ख़राब करती है। अगर किसी को डायबिटीज़ है उसको भी ये हमारी बॉडी से आयरन को ख़त्म कर देती है। तो इसको ना ये कि हफ़्ते में 1 बार आप पी सकते हैं। तो मैंने ख़ैर छोड़ दी थी ये विंटर में ना, तो फिर अभी मैं शुरू होगी क्योंकि वो अच्छी लगती है और बार-बार पी जाती है। तो मैंने यहाँ से ना कॉफ़ी उठा ही दी। मैं कि ना पई होएगी तो ना पीवांगे। कॉफ़ी पीने को जी चाहता है तो बाहर जाके पी के आ जाओ ताकि तुहानू पता चले घर कॉफ़ी नहीं है। तो कॉफ़ी को अपनी ज़िंदगी से कम करें और चाय भी जो है वो भी थोड़ी ऐसी ही पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। और आपने देखा मैंने पोटैटो सैलड किस तरह से बनाई है। मैं कह देती हूँ मैं इसको शॉर्ट में शेयर कर दूँगी। यकीन जानिए इतनी ज़्यादा वीडियोज़ इतना कुछ पड़ा होता है, मेरे पास टाइम नहीं होता है। हालाँकि मसरूफ़ मैं रहती हूँ, घर के काम, बच्चे स्कूल जाने शुरू हो गए हैं। इधरों दिन चढ़दा ते इधरों शाम हो जाती ते बैटरी ख़त्म हो जाती है। जो फुर्सत मिलती उदों मैं कहनी मैं कोई अपना ड्रामा देख ला। मैंने कोई ना कोई जो सीरीज़ होती है, मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती, तो वो मैंने शुरू की होती है तो वो फिर मेरा ये होता है कि मैं वो देख लूँ। लेकिन ये काम भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो मैं 3 मिनट में और शॉर्ट में जो है वो शेयर कर दूँगी। अभी ये जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ये सैटरडे से मेरा व्लॉग रेडी पड़ा हुआ है, तो वॉइस ओवर आज ट्यूसडे है तो मैं करने बैठी हूँ इसकी। और आपने देखा पिज़्ज़े जो हैं वो बन रहे हैं और एयर फ्रायर में मैंने पिज़्ज़े बनाए, उसको मैंने धोकर रख दिया। और पिज़्ज़े जो हैं वो ज़्यादातर कैसर ही बनाते हैं। सारी प्रिपरेशन मैंने की होती है, लेकिन वो हाथ की बात होती है ना, तो वो हमें कैसर के हाथ के अच्छे लगते हैं। और पिज़्ज़े बनाने के लिए जो बेस होती है वो हम पतली सी रखते हैं। हमें वो रज़ाइयों जितने मोटे-मोटे पिज़्ज़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। पिज़्ज़ा खाने के लिए जो वार्म अप राउंड होता है वो चीज़ पिज़्ज़े से शुरू होता है और सबसे पहले हम चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं। चीज़ पिज़्ज़ा बल्कि पिज़्ज़े के लिए हम ज़्यादातर मोज़रेला चीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिज़्ज़े के लिए मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ दोनों मिक्स करके डालें ना तो पिज़्ज़े का ज़्यादा मज़ा आता है। ये दुआ दे कम देख लो ज़रा। पिज़्ज़े घर पर बनाना कतई मुश्किल काम नहीं है, बस इसकी प्रेप है कि एक दिन पहले से आपने आटा गूँध के रखा हो। अगर चिकन टिक्के के बनाने हैं उसकी मैरिनेशन करके रखी हो। चिकन टिक्का अगर आपने 6 पिज़्ज़े बनाने तो बहुत ज़्यादा भी चिकन टिक्का नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि मैंने ज़्यादा चिकन टिक्का इसलिए बनाया कि बच्चों ने पिज़्ज़े खाने हैं शाम को, फिर ये रैप बनाकर खा लेंगे। दूसरे दिन भी चिकन टिक्का जो है वो खाया जाएगा। तो मैं फिर इस हिसाब से कोई जो प्रिपरेशन होती है ना फूड की करती हूँ कि अगर सिर्फ़ पिज़्ज़ों के लिए चिकन टिक्का चाहिए तो आधा किलो भी चिकन बहुत है इसके लिए ना। तो मेरे घर में सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है, किसी को खाली चीज़ के साथ पिज़्ज़ा अच्छा लगता है। हमें ये इस तरह वेजिटेबल्स सारी ही डाल देनी है इसके ऊपर ना तो हमें ये अच्छा लगता है। कितना क्रिस्पी ये पिज़्ज़ा बना है और सब ने खाना खा लिया तो अब एंड पर मैं बैठी हूँ। खाना आपने पका भी लिया है ना माँओं ने, लेकिन बच्चों को सर्व करना जो है ये माँ की ही ज़िम्मेदारी होती है। तो बच्चे जब सब खाना खा रहे हैं, सब ने खाना खा लिया है, फिर मैं बैठकर खाना खाती हूँ कि मतलब ये नहीं है कि मैं खाना खान बैठी मेरे को कोई चीज़ माँग रहा है, कोई चीज़ माँग रहा है तो मैं तो गई फिर बस फिर खाना जेड़ा चुल्हे ते पक्या दिमाग 'ਚ पक्कन लग पैना। तो मैं फिर आराम से बैठकर खाना खाती हूँ और फिर ईमान ने जो है कुकी डो बनाई क्योंकि पिज़्ज़े के साथ तो कोई मीठा चाहिए और एंड पर हमने ये बनाया अपना कहवा और पता ही नहीं चला हमने पिज़्ज़ा खाया या कुकी डो खा। ये जो हिबिस्कस फ्लावर हैं या गुले ख़त्मी जो है ये कहते हैं कि बालों को रंगने के लिए भी यूज़ होता है, वो भी अभी सर्च करना बाकी है। मैं क्या जिन्ना होया उन्ने तो कम हो ये बाकी गल्लां बाद चो सही। चले पिज़्ज़ा खा लिया, कहवा पी लिया, चलो आओ फिर तुहानू ट्रेन दी सैर करवाने आ। सुबह ये 4:30 बजे की ट्रेन में हम बैठे हैं और अभी हमारी जो एक स्टॉप था वहाँ से उतर के हमने दूसरी ट्रेन लेनी थी और हम जा कहाँ रहे हैं मानचेस्टर आके खुशियाँ ही आ गई है चेहरे पे। कैफ़े नैरो आ गई है तो यहाँ पर आके तो सबसे पहले हम कॉफ़ी पियेंगे क्योंकि आंखें भी खोलनी है हमने। पिकडी कोई अजनबियत नहीं हुई यहाँ आकर। इस माई सिटी यूज्ड टू लिव हियर।
मैं 4 साल मैनचेस्टर रही हूँ और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं मैनचेस्टर जाती हूँ। ये शॉपिंग सेंटर में बड़ा फिरी हुई हूँ और मैं अकेली शॉपिंग करने जाया करती थी। मैंने अपने बच्चों को बताया कि यहाँ सब मैं फिरी हुई हूँ और प्राइमार्क में जाया करती थी ना, तो मैं अकेली होती थी। जब भी मैंने मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी, मैंने टाउन जाना तो अकेले ही मैंने जाना, तो मुझे बड़ा होता था कि मैं अकेली जाती हूँ। मैं अपने बच्चों को भेज देती हूँ, जाओ तो जो चाहिए ले आओ, मेरे को टाइम नहीं है कि मैं थोड़े नाल जाऊँ। ईमान से इंसान जो है ना वो बस। B&M में यहाँ पर भी गई थी कि ऑटम की चीज़ें मैं देखूँ, तो कुछ एक मैं लेकर भी आई यहाँ से, ग्लासगो से, मैनचेस्टर से नहीं। तो वहाँ की कुछ एक डिफरेंट थी। ये प्राइमार्क भी हम गए, तो प्राइमार्क में ये इतना बड़ा उन्होंने वो ये सैलून बनाया हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा बनाया था, वो भी चुक देता उन्होंने, तो चले ही कोई नहीं। वह क्या बेड़ागर कर दिया है थे, कितने चलना आएगा। तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा बनाया हुआ है, खुली सी जगह है, ज़ाहिर है चलते ही होगा ये ना। तो प्राइमार्क गए। फिर यहाँ पर एक्चुअली हम गए क्यों, कैसर की एक अपॉइंटमेंट ही कह ले, काम था कैसर को, तो कैसर ने ही जाना था। तो फजर छुट्टियों में कहीं गई नहीं, कैसर ने कहा चलो फजर को साथ ले जाता हूँ, तो साथ दुआ चली जाएगी। फजर कहीं जाए तो फिर मुझे तो जाना ही पड़ना था, क्योंकि फजर ने अकेली ने तो जाना नहीं था, तो फिर मैं भी साथ चलेगी। तो फिर ये हमारा एक फैमिली ट्रिप हो गया, एक दिन का था हमारा। वो होटल चॉकलेट होटल गए। ऑर्डनरी चीज़ों को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वैल्यू देकर पेश किया हुआ है, बस ये है। सेम कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं है, वही जो आपको रेगुलर चॉकलेट में टेस्ट होता है, बस ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इन्होंने प्रेजेंट किया हुआ है। हमें जहाँ पर जाना था वहाँ पर हमें कुछ 4 घंटे लग गए और फिर भूख बहुत लगी, तो ये बट कढ़ाई का सुना हुआ था, वहाँ पर हम चले गए। कैसर के दोस्त ने रेकमेंड किया था कि बट कढ़ाई पर जाएं तो वहाँ से खाना ज़रूर खाएं, और मैनचेस्टर जाएं तो विम्सलो रोड पर है। और ये धनिए पुदीने की सॉस है, इसमें एक यूनिक सा फ्लेवर था और मुझे समझ आई है वो क्या है। अभी मैंने बनाया नहीं है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और मैं बच्चों को कह रही थी कि इतनी धनिए पुदीने की सॉस आप फेंक देते हैं जितनी उन्होंने यहाँ आपको सर्व की है। मैं कहता हूँ बाहर खाना खाना चाहिए था कि तुम पता चले कि खा तो खाना समटाइम कितना ज़्यादा ज़ाया कर देंगे। खाना अच्छा था लेकिन एक हमक सी थी, गोश्त की ना एक स्मेल सी थी खाने में ना, तो बच्चों ने भी कहा स्मेल सी है। तो ये लैम कढ़ाई है, आधा किलो की लैम कढ़ाई है। मैं कह जी आधा किलो कढ़ाई है, मैं तो घर फिर 6-6 7-7 किलो दी खाने पका रहे हैं असी, यकीन जानिए। ये आधा किलो की कढ़ाई थी। तो फिर जो हम घर पर खाना पका रही हैं ख़वातीन, वो तो फिर मतलब कुछ 7-7 8-8 किलो खाना असी डेली बेस पे बना रहे हैं। ये मटका बिरयानी थी। चावल फ्रेश नहीं थे, 1-2 दिन के थे, या शायद ऐसे ही होंगे रेस्टोरेंट के, क्योंकि घर की कुकिंग का लेवल ही कुछ और है। और मैं, आप जानते हैं, होम कुक हूँ। अभी यहाँ पर ये जो स्प्राइट के कैन वगैरह दे के बोलना हमने शुरू कर मैनचेस्टर देना, उनके आना नहीं पास था। थे ही यहीं पर, तो देखिए हम ना, क्या करते हैं। कढ़ाई ने सानू सद्या मैनचेस्टर आओ तो मैनू खाओ। फिर हम गए मरहबा आइसक्रीम, यहाँ के फलूदे या कुल्फ़ा जो भी है उसकी रिकमेंडेशन थी, वो भी हमने खाया, तो सानू अपना घर नहीं पसंद आया। मेरी बहन रहती है मैनचेस्टर, तो हमने उसको भी नहीं बताया। मैंने बाद में उसको बताया कि हम मैनचेस्टर गए, तो वो इतना बोली मुझे कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कहा हमने ना कहीं जाना था, तो आपने कहीं जाना हो और आप किसी और के घर आपने जाना हो, तो वो बंदा तो बाउंड हो जाता है कि किदो आना किदो आना। तो मैंने कहा हमारे पास ना, हमें पता नहीं था कि हमें वहाँ पर कितना टाइम लगना है, तो हमें वहाँ पर 1 घंटा तो हमने वेट किया वहाँ पर, और हमें 4 घंटे लग गए वहाँ पर। तो फिर आपने किसी के घर जाना हो तो बंदा बस फिर ऐसे ध्यान लग गया कि किदो आना किदो आना। तो हमारी शाम की हमारी वापसी थी, तो मैंने कहा किसी के घर जाना हो तो आपका यही हो कि मैंने वहीं पर जाना है, क्योंकि ये हमारी जो अपॉइंटमेंट थी गुड थोड़ी बाय ऐसी थी कि हमें मैनचेस्टर। वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगना, तो उन्होंने पहले बता दिया था। फिर कैसे ने कहा चले हम यहाँ पर रुक जाते हैं होटल में ना, तो सुबह चले जाएंगे। लेकिन ये था कि नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था और दुआ का फर्स्ट डे था स्कूल में। दुआ ने तो वक्त पाया ऐसी कि मैनू नहीं पता, मैं स्कूले जाना स्कूले जाना। मैंने कहा इसीलिए तो तुम लोगों को कह रहे थे कि जाना है, तो फिर कुछ भी हो सकता है रास्ते में ना। खैर हम आगे वापस, बच्चे स्कूल भी चले गए, और यहाँ पर लगा था सोलर एक्लिप्स, तो मैं सुती पई सी, मैंने पता ही कौन किदो लग गया तो किदो चला गया। मैं उठी, बच्चों ने कहा मामा सोलर एक्लिप्स होना था। मैं क्या तुसी देख लिया, कहते बदल ही नहीं आए हुए सी, नज़र कितने आना सी। मैं क्या मैं सुती सी ता। चलें जी, व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन प्रेस करने में कंजूसी ना किया करें। अल्लाह हाफिज़।